बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सलवात आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा निशात फ़ातिमा बिनते शफ़ाअत हुसैन साहब मरहूम की रूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह रहमान सलवात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मशहूर और मारूफ आये करीमा है, इरशाद होता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये आयत अलग अलग अल्फाज के साथ 3 जगहों पर कुरान मजीद में वारिद हुई है, लेकिन इतना हिस्सा हर उसमें कामन है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, और खाली मरना नहीं है। देखिए, एक तो मौत ही हो गई, मर गया आदमी, काम खत्म हो गई, मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, कुछ नहीं, खत्म हो गई। जानवर मर गया, खत्म हो गया, हम भी मर गए। का हमारा मामला ये नहीं है कि मर गए बात खत्म हो गई। अब अगला फ़िक्रा सुम्मा इलैना तुरजऊन, और तुम सबको हमारी बारगाह में पलट के आना है। तो अब बारगाह में पलट के जाना है तो काहे के लिए? इरशाद होता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में इक़्तिदार है, मुल्क है। हुआ अला कुल्ल शैइन क़दीर, और वो तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को और हयात को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको परख सके, जांच सके कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो मौत का मतलब फना नहीं है, मौत का मतलब ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि हमने मौत को इसलिए खल्क़ किया है ताकि तुमको परखा जा सके कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। या यहाँ ये कहा जा रहा है सुम्मा इलैना तुरजऊन, सबको जो है वो उसकी बारगाह में पलट के जाना है। या तीसरी जगह इरशाद होता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़र्रा बराबर नेकी करोगे वो भी मिलेगा, ज़र्रा बराबर बुराई करोगे उसको भी झेलना होगा, किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। यानी मरने के बाद हमारा किस्सा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आना आना पाई पाई का हिसाब देना है। ये 2 फरिश्ते हमारे कांधों पर हैं, काहे के लिए? दुआ कुमैल में पढ़ते हैं अब लिहिफ़्ज़ मा यकूनु मिन्नी, ताकि जो कुछ हम सही गलत कर रहे हैं ये दोनों उसको नोट करते जाएं। और ख़ाली यही नहीं कि ये नोट करते जाएं, वकुन्त अंतर रक़ीब अलैया मिन वराइहिम, और बैक से तू भी इन फरिश्तों की निगरानी कर रहा है। वशाहिद लिमा पॉसिबल। सलवात। सवाल यह है भाई, दुनिया का क्लर्क है, पैसा दे दीजिए छोड़ देगा, कुछ कर दीजिए नहीं लिखेगा, तो दुनिया में क्लर्क कर सकता है ना? क्या फरिश्ते
क्लर्की तो है ना जो कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं, तो क्या फरिश्ते छोड़ सकते हैं हमारी किसी बात को? कुरान कहता है ना, इनको जितना तो गड़बड़, इतना करीम है कि कभी कभी वो चाहता है कि मेरे इन बंदों का गुनाह हत्ता फरिश्तों को भी पता न चले, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। सलवात दरमा, इस तरह की चीजें जो पर्दा डालता, फरिश्ते गड़बड़ नहीं करते। इतना करीम खुदा है, तो उसके करम में कोई शक नहीं है। लेकिन जब हिसाब की मंजिल आएगी तो आना आना पाई पाई का हमको हिसाब देना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो चीजें हैं। कभी कभी ये होता है कि हमने कोई काम नहीं किया है, हमारे अकाउंट में उसका सवाब है। मसलन रिवायत कहती है आदमी बीमार है, सो रहा है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे के नाम अमल में नमाज शब लिख दो। फरिश्ते कहते हैं साहब ये तो सो रहा है। का जब ये सेहतमंद था तब पढ़ता था, आज इसको अगर मैं सेहत दे दूं तो आज भी करेगा, लिहाजा अब अगर मजबूरन नहीं कर पा रहा है तो इसके नाम अमल में ये नेकी लिख दो। तो एक तो ये होता है कभी कभी कि हम नहीं भी करते तब भी हमारे अकाउंट में इसका उल्टा भी है। कोई गारंटी नहीं है कि हमने जो नेकी की है वो मरते दम तक हमारे अकाउंट में बाकी रह जाए। सलवात, यहां से आपको सुनाता हूं। कुरान मजीद में एक आयत है जो हिसाब का तरीका बता रही है कि कैसे हमारा हिसाब व किताब होगा। तो एक आयत तो ये कहती है, एक तो ये है कि वह अल मीज़ान, तराजू रखा जाएगा, तौला जाएगा। एक आयत में यह है कि हम लोगों को हमारा नाम अमल, हमारी डायरी पकड़ा दी जाएगी। लो अब आयत पढ़ता हूं मैं। कुरान कहता इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ो अपनी डायरी, अपना नाम अमाल खुद पढ़ो, खुद अपनी कॉपी जांचो, खुद नंबर दो। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज अपना हिसाब तुम खुद कर लो, तुम ही इनफ हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गई आयत कुरान की। अब रिवायत मिला के इससे जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। रिवायत कहती है कि क़यामत में कुछ लोगों को उनका नाम अमल उनके हवाले किया जाएगा। अब जैसे ही वसी हसन साहब को उनकी डायरी मिली, कि मेरी डायरी है, अब आदमी कहेगा पालने वाले लैसा हादा किताबी, ये मेरी डायरी नहीं है। क्यों? फ़इन्नी ला अरा फी है हसनाती, इसमें तो मेरी नेकियां हैं ही नहीं। सलवात बर मोहम्मद। मतलब हो सकता है रोल नंबर बदल गया हो, दूसरे का रोल नंबर जो है वो मेरे नाम पे चढ़ गया हो, तो साहब ये मेरी कॉपी नहीं है। पालने वाले लैसा हादा किताबी, ये मेरी डायरी बोलिए नहीं है। क्यों? फ़इन्नी ला अरा फी है हसनाती, मैं इसमें नेकियां अपनी देख ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरी कॉपी नहीं है। आवाज़ कुदरत आती है, इन्न रब्बक ला यदिल्लु वला यंसा, तुम्हारा अल्लाह भूलता नहीं है, उसके यहाँ गड़बड़ नहीं होती, तो इसमें मेरी नेकियां कहाँ गई? आवाज़ कुदरत आएगी, ज़हब अमलुक बिग़तियाबिन नास, तुम्हारा अमल जिन लोगों की तुमने गीबत की थी उनके अकाउंट में चला गया। सलवात बर मोहम्मद। तो मतलब क्या हुआ? देखिए एक बात मैं अर्ज करूं, कभी भी आप जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो एक आयत या एक रिवायत की बुनियाद पर आप बयान नहीं कर सकते जब तक कि उस उन्वान पर पूरा मुतालिया ना हो। इससे इनकार नहीं है, और बुजुर्गों कहना ये हदीस परफेक्ट है। कौन सी? मन बका अलल हुसैन अब का व तबा का वजबत लहुल जन्नह, जो हुसैन पर रोए, रुलाए, रोने वाले की
जन्नत उस पर वाजिब है, इस हदीस में कोई शक नहीं है। लेकिन अब हमसे ज्यादा मजलिस कौन पढ़ने वाला इस वक्त या इस मजमे में? तो हमारी जन्नत पक्की का ना गारंटी नहीं है। का कैसे? हदीस ये कहती है, का हदीस सही है, लेकिन जब ये रुलाना आपके अकाउंट में होगा तब ना। आप जो फैजाबाद में बैठ के मौलाना मुस्लिम की गीबत कर रहे थे, सारी मजलिस तो चली गई इनके अकाउंट में। मतलब पढ़ेंगे आप, जन्नत में जाएंगे ये। सलावत और फरमा रहे हैं आप। और सुना दे आपको कैसे अमल गायब हो। सलावत सुन लिए, बहुत मजेदार है। रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर हजरत ने पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो साहब जितने पैगंबर के सामने सब सहाबा किराम तो है ना, तो सहाबा ने जवाब दिया मल्ला दिरहम वला माल वला मता, जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो, पूंजी ना हो। हजरत ने फरमाया कि मियाँ ये तो फकीर है, मुफलिस कौन है ये बताओ। अब बताऊं मुफलिस किसे कहते हैं? सलवात बर मोहम्मद। एक हदीस और सुनो। हदीस कहती है कि 3 तरह की औरतें हैं। एक मोमिना की इसाल सवाब, ये भी सुन लीजिए। एक चीज सुना दे आपको, औरत का जन्नत में जाना ज्यादा आसान है बनिस्बत मर्दों की। सलवात, आप सुना रहा औरत का एक चीज सुना है आपको, फिशारे कब्र वो सजा है जिससे बड़े से बड़ा आदमी बचने वाला नहीं है। हत्ता शहीद, सलवात बर मोहम्मद, हत्ता शहीद। जबकि शहीद के बारे में कुरान क्या कहता है? न इसको मुर्दा कह सकते हो, न इसको मुर्दा बोलिए समझ सकते हो। सहाबी है जिनका नाम है साद इब्ने मुआज, जंग में गए, शहीद हो गए। पैगंबर साद इब्ने मुआज के गुस्ल में शरीक, कफन में शरीक। मामूली मर्तबा है कि किसी के गुस्ल व कफन में रसूलुल्लाह खुद जो शामिल हो जाए, उसकी हैसियत हल्की है। जनाजा जब जनाब साद इब्ने मुआज का चल रहा था तो रसूलुल्लाह ऐसे चल रहे थे। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इतनी भीड़ तो नहीं है कि आप पैर जो है उठा के चल रहे हैं? हजरत ने फरमाया इतने फरिश्ते आए हैं साद के जनाजे में कि पैर रखने की जगह नहीं है। इतना बड़ा आदमी कोई दुनिया में होगा? साद इब्ने मुआज दफन हो गए, जवान आदमी थे। माँ जिंदा थी, आई कब्र पर, कहने लगी साद मैं तुम पर रोने आई थी मगर नहीं रोऊंगी तुम्हारा मर्तबा देख के। पैगंबर ने कहा माह या उम्मे साद, ए उम्मे साद सुनो आहिस्ता, इतना ज्यादा वो नहीं। इतना जबरदस्त फिशारे कब्र हुआ है साद को कि हड्डियां चूर हो गई हैं। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। शहीद सहाबी पैगंबर जिसके जनाजे में गुस्ल कफन में शरीक। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह क्या साद हक पर नहीं थे? फरमाया थे। क्या साद जन्नती नहीं है? फरमाया है। तब ये क्या है? सुन ले हम लोग, सब लोग। पैगंबर ने फरमाया साद में सारी अच्छाइयां थी, अपने घर में बीवी बच्चों के साथ उनका अखलाक अच्छा नहीं था। सलवात डांट टपट के बात करते थे। ये एक चीज शहीद को भी नहीं बचा सकी फिशारे कब्र से। सुन लिया आपने, फिशारे कब्र से बचना बड़ा मुश्किल काम है, मगर औरत के लिए इतना आसान है फिशारे कब्र से बचना। वो सुनिए आप रिवायत। हदीस कहती 3 तरह की औरतें हैं जिनको फिशारे कब्र नहीं होगा। एक, जनाबे फातिमा के साथ हश्र होगा। 2, 1000 शहीद के बराबर सवाब दिया जाएगा। 3, मामूली सवाब है। हाँ क्या क्या?
फिशारे कब्र नहीं होगा मेन चीज। उससे बढ़ के जनाब फातिमा के साथ मशहूर होगी 1000 शहीद के बराबर। कौन कौन औरतें हैं वो? नंबर 1, सबरत अला सूए खुल्क़े ज़ौजिहा, वो औरत जो अपने शौहर की बदअखलाकी पे सब्र कर ले। कुछ नहीं करना है, बदतमीज है, नालायक है, जरा सा जो है वो थोड़ी सी बेहूदगी की, फौरन टेलीफोन पहुंच गया हुसैनगंज, अब्बा दीन कहता बेटा फोन मत करो। साहब ये बदतमीज आदमी है। दीन कहता बेटा बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, हमको क्या मिलेगा? दीन कहता तुमको एक सब्र कर लो, फिशारे कब्र से बचा लेंगे, फातिमा के साथ मंशूर करेंगे। ये 1। 2, सबरत अला गैरत ज़ौजिहा, शक्की शौहर है, बिला वजह की गैरत है, हकीकत कुछ नहीं है, मगर वो कुछ ना कुछ शक में मुब्तला रहते हैं। टेंशन मत लो, बर्दाश्त करो, हम जानते हैं सच्चाई क्या है, फिशारे कब्र से बचाएंगे, 1000 शहीद के बराबर। तीसरा जो सुनाना है मेन, कितनी आसानी से आमाल निकलते हैं। 3, वाहबत सदा कहा ले ज़ौजिहा, वो औरत जो अपना महर अपने शौहर को माफ कर दे। सुन रहे हैं सर? वो औरत जो अपना महर अपने शौहर को, बोलिए, माफ कर दे, क्या सवाब है उसका? फिशारे कब्र नहीं होगा, बीबी के साथ हश्र होगा, 1000 शहीद के बराबर, माफ कर। लेकिन हक है कि नहीं है ये बताइए आप। शादी हो गई आपकी, हक है कि नहीं है? कितना महर है आपका सर? मुबारक हो, सलावत बर मोहम्मद। मैंने क्यों कहा मुबारक हो? दीन कहता है सबसे अच्छी औरत वो है जिसका महर कम हो, सबसे बेहतर औरत वो है जिसका महर अस्बहुन्न वजहन व अकल्लहुन्न महरा, चेहरे पे नमक हो, महर कम हो, ये बेहतर औरत की अलामत बताई गई। अस्बहुन्न वजहन व अकल्लहुन्न, हम लोग जो है वो उसके चक्कर में जो है वो 1,51,000 काहे को बंधवा लेते हो भाई, जब देने लायक नहीं हो। तो भैया का तो 14,000 है। एक साहब और है इस मजमे में जिनका 5,000 है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और 5,000 उस जमाने का, आज का नहीं है। आज तो 5,000 की कोई औकात ही नहीं है। ये उस जमाने का 5,000 है जब महर फातिमी जोड़ के 5 बनता था, तो अब 70-75 हो जाएगा। मौलाना वसी हसन साहब की मिसाल ले लीजिए आप, 5,000 रुपए महर है। हक है बीवी का कि नहीं है? बोलिए। उसने सोचा साहब 5,000 है, थोड़ा और मिला करके हम अपना ज़ियारत व्यारत कर लेंगे, लाइए मेरा पैसा दे दीजिए। और नहीं देंगे, उसने केस कर दिया साहब। हमारे पास बहुत बड़ा वकील था, इत्तेफाक से जो है वो मजले अब्बा की कोर्ट में केस चला गया। संजले अब्बा, इत्तेफाक से संजले अब्बा की कोर्ट में केस चला गया। तो एक तो वकील मजबूत, दूसरे जज अपने घर का। नतीजा ये हुआ कि मौलाना साहब केस जीत गए। वो बेचारी मैके वालों ने भी साथ नहीं दिया, कमजोर पड़ गई। मरना दोनों को, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मरना दोनों को है। तो यहां तो आप मजबूत निकल गए मौली साहब। अब क़यामत में हिसाब की मंजिल आई। अभी मामला चल रहा था तब तक बीवी आ गई। पालने वाले, मेरा महर मौली साहब के ऊपर बकाया है। आपके जज आपके पास थे ना, वकील बहुत बड़ा आपके पास था ना। रिवायत सुनिए, अल्लाह की आवाज आएगी, अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी अपनी कनीज से करवाई। कुछ समझ में आया? क़यामत में अल्लाह लड़की वाला हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, इतना
अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी अपनी कनीज से करवाई, फलम अला अहदी, अपनी शर्तों पर। महर किसने कहा है? फलम तफलिया बिल अहद, उसके बावजूद तुमने शर्त पूरी नहीं की। आज मैं इस औरत का वली हूं, वकील हूं। दुनिया में तो आपके पास बड़ा मजबूत वकील था ना मौली साहब, अल्लाह कहता मैं इसका वकील हूं, निकालो महर। कहां से देंगे? असल डिजिटल ट्रांसफर तो वहीं समझ में आएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। देखो इस शौहर के अकाउंट में कोई नेकी वेकी है, नमाज, हाँ साहब है, डाल दो बीवी के अकाउंट में। एक बात, दूसरी बात यह कि वहां एमएसपी लागू नहीं होगा। माना कि नमाज आपकी है, उसके बावजूद आप रेट तय नहीं कर सकते। आज भी है, अभी 15 दिन पहले गए मंडी से सब्जी लेने, 35 रुपए किलो की भिंडी लेके आया। घर पहुंचे, शाम को फोन आ गया, क्या हाल हो? कल हाँ आज 5 बोरा निकली थी, मंडी ले गए थे। तो हमने क्या हिसाब बिकी? मैं 35 रुपए किलो खरीद के लाया हूं। तो कल लगे पता नहीं माल ज्यादा होगा, बहुत कोशिश की मगर 15 रुपए से ऊपर किसी ने लिया ही नहीं। हमारा माल हम 20 में नहीं बेच सके, 15 में बेच के आना पड़ा। ये दुनिया का हाल है। तो आखिरत में आप तय नहीं करेंगे कि आपकी नमाज कै रुपए रकम बिकेगी। सलवात बर मोहम्मद वाल, ये नहीं कर सकते आपके साथ मेरी नमाज है, मैं तो साहब 1000 रुपए से कम में एक रकत नहीं दूंगा ना। वो जो चाहेगा रेट लगाएगा। तो अब रिवायत में ये तो नहीं है कि कितने की, लेकिन ये है कि अदा नहीं हो पाएगा। उसको मैंने मिसाल के, सारी नमाज चली गई बीवी के अकाउंट में, कितना कटा? 50 रुपए। कितना बचा है? 4950। रोजा डाल दो, हज डाल दो, करबला भी डाल दी गई, मालूम हुआ अमाल खाली। अब क्या होगा? कितना कटा का? 500 रुपए, 4500 अब भी बाकी है। और अब इनके मौली साहब के अकाउंट में कोई नेकी नहीं है। का अब उस औरत का अकाउंट देखो, कुछ गुनाह है? कहाँ साहब है? का डाल दो मौली साहब के खाते में। बीवी का सारा गुनाह चला आया, उसके बावजूद महर अदा, बोलिए। तो जिसके अकाउंट में कोई नेकी ना हो, गुनाह से भरा हो, वो आदमी जाएगा कहां? जहन्नम में। अब समझ में आया। लिहाजा सबसे बड़ी चीज यह है कि हम कोशिश करें जो नेकियां कर रहे हैं वो हमारे अकाउंट में बची रह जाए। सलवात पर मोहम्मद सबसे अहम है। कैसे बचेगी का पहला तरीका है अकाउंट में नेकी महफूज रखने का कि किसी का हक मौलाना तुम्हारे जिम्मे ना हो। 4 आना भी अगर किसी का बकाया है तो उसको देना पड़ेगा, नहीं दे पा रहे हैं आपके अकाउंट से कटेगा। यही पैगंबर ने फरमाया, मनिल मुफलिस। मुफलिस कौन है? लोगों ने कहा जिसके पास माल ना हो, दिरहम ना हो, पूंजी ना हो। हजरत ने फरमाया ये तो फकीर है। मुफलिस किसे कहते हैं? पब्लिक चुप। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुफलिस इसको कहते हैं कि जो पहाड़ों की मानिंद नेकियां लेके आए और साहिबान हुकूक खड़े हो जाए और सब अपना अपना हक मांगने लगे, इनकी नेकियां लोगों में तकसीम कर दी जाए, फिर भी अदा नहीं हो पाएगा, फिर उन लोगों का गुनाह इनके अकाउंट में डाला जाएगा। हकीकी मुफलिस ये है, ट्रक भर करके नेकी ले गए, वहां जाके सब बुराई में बदल गया। सलवात पर मोहम्मद है या नहीं है? का तो अब क्या होगा? का अब जहन्नम। कहाँ जाएंगे सर? जब वसी हसन साहब के अकाउंट में कुछ नहीं बचा है तो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। का साहब कोई सूरत बताइए, कोई जुगाड़ बताइए। का जुगाड़ कुछ नहीं है। हक जो है लोगों का अगर तुम्हारे जिम्मे है तो कोई जुगाड़ नहीं है। कैसा साहब नेकियां निकल गई, गुनाह गुनाह रह गए, हक अदा हो गया, तब का तो अब जो है वो देखना पड़ेगा कि अल्लाह
कि करम की बुनियाद पर कुछ हो सकता है। सलवात बर मोहम्मद। अब यहां से मैं चलता हूं, कल की तारीख पर धीरे धीरे आ रहा हूं। तो अब अपने अमल की बुनियाद पर तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अब एक चीज बचती है कि अल्लाह की रहमत किसके शामिल हाल हो जाए, उसका काम हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से खुदा की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए? नंबर 1, भूखों का पेट भरो। सलवात बर मोहम्मद। नंबर 1, भूखों का, बोलिए, पेट भरो। रिवायत कहती है मिन मूजिबात मगफिरत रब इतआमुत ताम, अल्लाह की रहमत के असबाब में से एक सबब लोगों को खाना खिला देना है। एक तरीका यह हो सकता है कि क़यामत में। 2, अपने बच्चों के साथ प्यार से रहो, ज्यादा टाइट मत हो, अपने को IMF फादर करके आख करने की धमकी मत दो। सलावत बर मोहम्मद। हम लोगों के साथ देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि बच्चों से हमको मतलब नहीं, हम तो वालिदैन को खुश करने के चक्कर में, बाप ये है, माँ ये है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन क्या इस्लाम दीवार के एक तरफ प्लास्टर करता है? सारी जिम्मेदारी बच्चों की है, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लाख नालायकी की हो माँ बाप ने, आपको माँ बाप का एहतराम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप ने अगर नालायकी की है तो वो छोड़ दिए जाएंगे। सलवात बर मोहम्मद। और सुनिए, आप बहुत पढ़ते होंगे मुस्लिम भैया, रब्बिरहमहुमा कमा। ये कमा बड़ा जबरदस्त है, तर्जुमा कीजिए रब्बिरहमहुमा कमा। पालने वाले, इरहमहुमा, रहम कर दोनों पर, यानी माँ बाप दोनों पर। कितना? कमा रब्बयानी, जैसे उन्होंने पाला है, यानी जितना प्यार इन्होंने दिखलाया है उसी रेशियो से तू इन पर रहमत कर। ये आयत हो गई। अब रिवायत कहती है कि कल को क़यामत जब हिसाब व किताब हो जाएगा तो वसी हसन साहब तो फेल हो चुके हैं, सिवाय अल्लाह के रहम के कोई जुगाड़? तो अब मसला है कि रहम हो किस रेशियो से होगा। तो अब रिवायत कहती है, खुदा कहेगा इनकी औलाद की फाइल निकालो। जिसने दुनिया में अपने बच्चों के साथ जितना रहम किया है उसी रेशियो से आज क़यामत में हम रहम करेंगे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सलवात बर मोहम्मद। तो 2 तरीका हो गया। पहला क्या था? भूखों को खाना खिलाओ। दूसरा क्या था? बच्चों से प्यार, बहुत डांट फटकार नहीं, लातम पैजार नहीं। तीसरा उसका उल्टा, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। लौहे महफूज पर सबसे पहली इबारत जो अल्लाह ने उभारी वो यही थी, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं खुदा, कोई खुदा नहीं सिवाय मेरे। मन रदिया अन्हु वालिदा फअना अन्हु राज़िन, जिससे माँ बाप खुश उससे मैं खुश, जिनसे माँ बाप नाराज उससे मैं नाराज। तो अब अगर खुदा को राजी करना है, रहम चाहिए, तो माँ बाप को खुश करो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। ये 3 तरीका हो गया। चौथा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इखलास के साथ जुड़ जाओ। अगर इनसे चिपके रहोगे ना तो मौत आने से पहले पहले तक ये कोई ना कोई जुगाड़ तुम्हारा कर ही देंगे कि तौबा कर लो और माफ हो जाओ। सलवात। अब मैं सुनाता हूं, अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत रखो। और ये तो वो है, आखिरत ही नहीं, ये तो दुनिया में भी तुम्हारे काम आएंगे, आखिरत में भी तुम्हारे काम आएंगे। कल की तारीख क्या थी? 23 जिकादा, यानी इमाम
सलामुल्लाह अलैह की शहादत। हजरत के अलकाब में एक लक़ब है, बोलिए, करीम अहले बैत। बस आधा घंटा है, 2-4 चीजें इमाम की सुनाता हूं। दुनिया में भी करीम और बोलिए आखिरत में भी, और ऐसी ऐसी बारीकियां हैं ना कि अहले बैत के अलावा उन बारीकियों पर किसी की नजर नहीं है। सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं। एक बंदे खुदा आया हज के लिए, हज में उसकी थैली गायब हो गई पैसों की। कहां जाए? हदीस कहती है कि हर आदमी के आगे हाथ मत फैलाओ। वो लुकमान का किस्सा बहुत पढ़ते हैं हम, शायद आपने भी सुना हो। जनाब लुकमान ने कहा, बेटा बीवी को कभी राज मत बताना, पुलिस वालों से दोस्ती मत करना, नए दौलतमंद से कभी उधार मत लेना। आदमी देख के हाथ फैलाओ, सबके आगे हाथ मत फैलाओ। और फिर उन्होंने उसको आजमाना चाहा और तीनों बातें दुरुस्त थी। टाइम आपका नहीं लगाएंगे ज्यादा। तो सबके आगे हाथ बोलिए नहीं फैलाना चाहिए, आदमी देख के मांगो। बहुत शहीद तो हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, शुहदा की अजमत से वो नहीं, लेकिन इन शहीदों में भी एक ही आदमी है जिसका लक़ब है बाबुल हवाइज। रीजन सुनिएगा। अच्छा, एक चीज मौली मुस्लिम साहब कभी गौर फरमाया आपने, जनाब अब्बास के अलकाब में एक लक़ब है क्या? बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। एक है क्या? कमरे बनी हाशिम का मतलब क्या हुआ सर? बनी हाशिम के चांद का क्या मतलब हुआ सर? यानी खूबसूरत तरीन, है ना? क्या तलाजुम है दोनों में? कमरे बनी हाशिम और बाबुल हवाइज, क्या दोनों में कोई तनासुब है, कोई तलाजुम है? जवाब यस। ये बिला वजह बाबुल हवाइज नहीं है, इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है कमरे बनी हाशिम से। कमरे बनी हाशिम से और बाबुल हवाइज के क्या कनेक्शन है? का इसलिए कि रिवायत कहती है, उतलुबुल हाजा मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें खूबसूरतों से तलब करो। सलवात बर मोहम्मद, कमरे बनी हाशिम बाबुल हवाइज। एक और सलवात बर मोहम्मद। तो सबके आगे हाथते बंदा खुदा गया हज पर, थैली पैसों की बोलिए गायब हो गई। कहां जाए? सबके आगे हाथ फैला नहीं सकते, ऐसे के पास मांगो जो तुम्हारी आबरू बचा सके। मजमे में बेइज्जत कर दे, ये मौलाना पहले ठीक पढ़ते हैं, मगर एक दिन फंसे थे ये, हम ना होते तो उस दिन ये बेइज्जत हो जाते। ऐसे आदमी के पास मत जाओ हाजत लेके कि जो तुमको उस दिन इज्जत से बचा ले और उससे बड़े मजमे में बेइज्जत करते हैं। सलावत, फायदा क्या इससे से? तो अब बेचारे की थैली गायब हो जाए, कहां जाए, कहां जाए, कहां जाए? मदीना है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आ गया सीधे इमाम के पास, इनसे बड़ा करीम तो कोई है नहीं। आया, कहता है कि साहब मैं पेशेवर नहीं हूं, मेरा पेशा नहीं है, मैं अपने इलाके का बड़ा आदमी हूं, अच्छी तनख्वाह है मेरी, अच्छा कारोबार है, हज पे आया था, थैली गुम हो गई, इतनी मदद कर दीजिए आप मेरी कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। और सुनिए, मैं पैसे वाला हूं, आपका पैसा मैं यूं नहीं रखूंगा, किसी को खैरात कर दूंगा आपकी तरफ से। इमाम समझ गए इज्जतदार आदमी है, फरमाया बैठो 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 बैठो। जब पब्लिक चली गई, 1-2 लोग खास रह गए, तब हजरत उठे, अंदर गए, थैली भरी, अच्छी खासी रकम, बाहर नहीं आए। ये बारीकी अहले बैत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। बाहर नहीं आए, दरवाजे के करीब आके फरमाया, वो मर्द खुरासानी जिसका तोशा गुम हो गया था सफर में, कहाँ है जी? दरवाजे के पास आओ। दरवाजे के पास आया, हजरत बाहर नहीं निकले,
हाथ बढ़ाया, कहा ये लो और चले जाओ, मेरे आने का इंतजार मत करना, अब मैं तुमको न देखूं हुजरे में, मेरे आने से पहले कमरा खाली हो जाए। चला गया बेचारा। जब वो चला गया तब इमाम पलटे। जो दो एक सहाबी रह गए थे कहने लगे मौला बहुत दे दिया आपने, आपने तो गनी बना दिया, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे आने से पहले चले जाना मैं न देखूं। हजरत ने फरमाया असल में होता यह है कि जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसके चेहरे पर एक तरह से खिफ़त और जिल्लत के आसार होते हैं। मुझसे ऐसा चेहरा देखा नहीं जाता। ये वो बारीकी है जहां अहले बैत के अलावा कोई इस चीज के ऊपर सोच नहीं सकता। सलवात मोहम्मद पढ़ते हैं ना आप, अस्सलामु अलैका या मुईन अद्दुअफा वल फुकरा। तो ज़ईफ की मदद करना कमाल थोड़ी है, तो बहुत से करने वाले हैं। फकीर की मदद करना कमाल थोड़ी है। अस्पताल में जाके एक केला मरीज को पकड़ा के 4 लोग हाथ लगा के फोटो खिंचवा करके दैनिक जागरण में छपवाते हैं, इस तरह के 50 लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह फकीर की मदद करना कि उसको एहसास न होने पाए, यह अहले बैत का कमाल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अद्दुअफा वल फुकरा। कैसी कैसी मदद होती है। एक दो चीजें सुनाऊं आपको, बोर तो नहीं हो रहा है ना? 2-3 किस्से इमाम के सुनो अभी है तो। एक आदमी था और तवज्जो सुनिएगा, कमाल था उसका साहब। आपके कमर में दर्द है? जी हाँ, यहाँ ये हाथ रखा, जाइए। ठीक। आपको स्पॉन्डिलाइटिस है? जी, जाइए। ठीक। लोगों ने कहा यार तुम क्या बला हो, पीर हो, वली हो, मुर्शिद हो, क्या? का कुछ नहीं, करम है करीम अहले बैत का, यानी इमाम। कहने क्या हुआ का किस्सा मेरा 2-3 किस्से सुनाता हूं आपको। मैंने कहा ना अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत कर लीजिए ना, वसीयत सुनिए, दुनिया झुकेगी तुम्हारे आगे, लेकिन शर्त है कि इखलास के साथ उनके हो जाओ। सलवात। कहने लगा साहब मैं 40 बरस, थोड़ा मोड़ा नहीं होता, पहले जायर की हैसियत से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यहां जाता था। पहला जायर मतलब आज तो 24 घंटा हरम खुला रहता है, आप भी जब गए होंगे, जब जाइए हरम खुला हुआ है। कदीम जमानों में 9-10 बजे बंद हो जाता था रात को, और अजान से कुछ देर पहले हरम खुलता था। जो लोग मशहद के आबो हवा से वाकिफ हैं, -7 तक टेम्परेचर जाता है और ज्यादा बर्फ गिरता है। आजकल भी यूं पंखा लगा ले आदमी, वरना जरूरत नहीं है। एसी वेसी तो लोग रखते ही नहीं। 40 साल तक मैं करता यह था कि नमाज सुबह से आधा घंटा 1 घंटा पहले जाके रोजे के सामने हरम के गेट पर मुसल्ला बिछा देता था। तो उसमें दिसंबर भी है, जनवरी भी है, और वहां बैठ के नमाज शब पढ़ता था। जैसे ही दरवाजा खुलता था, पहला आदमी हरम में मैं दाखिल। 40 साल बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अब मायूस हो गया अपनी जिंदगी से। तो अचानक मैंने वही हॉस्पिटल से रुख किया हरम की तरफ। मैंने कहा आका, एक करीम अहले बैत 40 साल पहले जायर की हैसियत से गया, आज मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, मेरे साथ क्या कीजिएगा? कहा ये दिमाग में आया था, तब तक मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूं ही नहीं। अस्पताल ही का वो है, कैंपस है जिसमें बड़े फूल वूल लगे हुए हैं, पार्क। इमाम के साथ टहल रहा हूं,
इमाम है, मैं चल रहा हूं साथ साथ। एक गुलाब का दरख्त था, उसमें से एक फूल इमाम ने तोड़ा, ये लो। वो मैंने फूल पकड़ लिया। इमाम के हाथ से इनका हाथ टच नहीं हुआ, वो डंडी लगी इमाम के हाथ में और वो डंडी टच हुई इनके हाथ से। का उसके बाद फिर देखा कि मैं अपने बेड के ऊपर हूं। तब से मेरी कैफियत ये हुई कि जिसको जहां तकलीफ है हाथ रख दिया काफी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इसी समाज में रहना है, मौलाना वसी हसन साहब से भी मुसाफिया करना पड़ेगा। ये कह के तो डांट नहीं सकते, मौलवी साहब हटो, तुम गुनाहगार आदमी, तुमसे मुसाफिया नहीं करूंगा। तो वो बार बार गुनाहगारों से टच होते होते असर कम हो गया। पहले खाली हाथ रख देता था, काम हो जाता, अब रख के कुछ पढ़ता हूं, सलवात और मोहम्मद, इसमें रुकिए अभी मैं करता हूं। इस्तिखारा एक साहब का बड़ा मशहूर था, सलवात, मजबूत रखिए अपना रिश्ता इनसे, तब बड़ा मशहूर इस्तिखारा जनाब का। दूर दूर से लंदन अमेरिका से इस्तिखारे का फोन आता है। एक आदमी कहता है कि साहब मैं बैठा था, एक साहब आए, कहने साहब इस्तिखारा देख दीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही खोला, जबरदस्त, बहुत अच्छा इस्तिखारा है, जल्दी करो इस रिश्ते को हाँ कर लो, वरना रकीब भी है पीछे, हाथ से निकल जाएगा। उसने कहा हुजूर इसीलिए करा यही था, और रकीब कौन है वो भी मालूम है। चला गया। थोड़ी देर में एक साहब और आए, हुजूर इस्तिखारा कर दिया। ना, जान का भी खतरा है, आबरू का भी खतरा है, पैसे का भी खतरा है, खबरदार इस काम में हाथ मत डालना। कल लगा जी हुजूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ तो नंबर 2 है ही है, खबरदार मत करना। चला गया। एक साहब बैठे थे, कल लगे हुजूर एक बात बताइएगा क्या, कि जब वो पहला वाला आदमी आया था आपने खोला तब भी यही आयत निकली थी, कमाल यहाँ है। दूसरा वाला आदमी आया तब भी यही आयत निकली, उसको आपने कहा बहुत अच्छा एक ही आयत पर, और इसको कहा आपने बहुत खराब। एक ही आयत से 2 तरह का इस्तिखारा, क्या मतलब। सलावत दरमा है ना, अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत कर। कहने लगे मियाँ ये तो मुझको भी नहीं पता मैं किसको हाँ कह रहा हूँ किसको ना। तब का मेरे साथ एक किस्सा हुआ, जब मैं एज ए स्टूडेंट आया मशहद, बहुत इधर उधर ढूंढा, हॉस्टल में कई जगह खाली नहीं थी, तो तब जो है वो बीच में हरम रोजा, साइड में जायरों के लिए कमरे बने थे। तो बहैसियत जायर के जाके एक कमरा किराए पे ले लिया कि जब हॉस्टल मिल जाएगा छोड़ देंगे। अब वहीं रहते हैं तो रोज का तरीका ये हुआ कि सुबह क्लास में जाने से पहले डेली अंदर जाता था, जियारत पढ़ता था, फिर काम पे जाता था। एक दिन आया हरम में, अस्सलाम वालेकुम, या जियारत पढ़ना ही चाहिए थी कि तब तक मुझको ऐसा लगा जैसे जरी के सामने इमाम खड़े हैं, और हजरत ने इशारे से बुलाया आ जाओ। मैं करीब गया, हाथ में एक प्लेट है, उसके अंदर वो इलायची दाना हम लोग तरफ कहते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद अक्सर सुइयों में बढ़ता है, यहाँ क्या कहते हैं नहीं मालूम, वही तो। हाँ हाँ हाँ, नकुल भी लखनऊ वगैरह में नकुल कहते हैं। तो वो साहब वो नकुल या इलायची दाना हजरत ने कहा ये लो मुंह में रख लो, मैंने रख लिया। उसके बाद से आज तक ये है, पेज खोलता हूँ जो कहता हूँ वही इस्तिखारा होता है। सलवात पर मोहम्मद, गौर कर रहे हैं। बस 2 चीजें और सुनाता हूँ, 25, 5, 30, हाँ हो जाएगा। सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक कॉन्सेप्ट आपके यहां है, नक्काल फरिश्ते। नक्काल फरिश्तों का काम क्या है? वो एक मसल कही जाती है, जैसा काबुल में सब घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं, तो यही चीज नजफ में है, सब मोमिन थोड़ी होंगे। करबला में सब अल्लाह वाले हैं, का उसी में ऐसे भी हैं जो जायरों की जेब काट लेते हैं, है या नहीं है? तो बदमाश आदमी करबला में मर गया, कहां दफन होगा? करबला में दफन हो जाएगा। एक चोर उचक्का आदमी नजफ में दफन हो गया। एक आदमी है पटना में, मोमिन मशक्कत करने वाला,
दिन भर रक्षा चलाता है बेचारा, 300-400 रुपए कमाता है, अपने बच्चों की कायदे से फीस भर नहीं पाता, तो करबला क्या जाएगा। लेकिन दिल में ख्वाहिश बहुत है और इखलास बहुत है। हम तो करबला जाते हैं इसलिए ताकि लौट के आए तो पोस्टर में अलहाज वसी हसन करबलाई लिखा जाए। न इस हाजी की कोई औकात है, न इस करबलाई की कोई हैसियत है। सलावत बर मोहम्मद वाल। वो है कि वो करबला जाता हुआ अकेल इमाम हुसैन के लिए। गुर्बत है, नहीं जा सकता, मर गया, दफन कर दिया गया कहां? पटना में। नक्काल फरिश्तों का काम यही है कि यहां से पटना से उसकी लाश उठाएंगे, ले जाएंगे नजफ, करबला, मशहद, जहां के लायक है या जहां का ऑर्डर हो जाए। वहां का जो बदमाश होगा उसको उठाएंगे, लाके यहां आपके अब्बा की कब्र में उसको डाल देंगे। ये एक पूरा कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से अर्ज करूंगा। बड़ी जबरदस्त जबरदस्त दास्तानें इसकी हैं। नक्काल फरिश्ते, कब कौन बदल जाए किसी की गारंटी नहीं है। एक। दो, अहले बैत को पता है कि किसको किस रास्ते से ठीक किया जा सकता है। चुनांचे एक बदमाश आदमी, गुनाहगार आदमी, क्या तब्दीली अल्लाह ने उसके दिल में डाली। आ गया मशहद, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की जियारत को। अच्छा यूं भी है, आम आदमी, आप लोग गए होंगे जियारत पे तो अंदाज, तो वहां जितने दिन रहिए ना, थोड़ा आदमी के अंदर रूहानियत आती है, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा होबा, मुस्लिम भाई आपको अंदाजा होगा। तो वो इमाम की जरी पकड़ के, मौला अब आ गए हैं, हे मौला अब मत लौटाइए, यहीं रोक लीजिए। किस खुलूस से उसने कहा, वहीं बीमार हुआ, मर गया। मर गया तो दफन हो गया। उसके किसी रिश्तेदार ने, इसको लिखा है अब्बास क़ुमी ने मनाज़िलुल आखिरा में, उनकी पहली किताब। किसी रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा कि मौलाए कायनात और उनके साथ दो फरिश्ते नक्काल आए हैं उसकी कब्र। निकालो इसको, ये कहाँ दफन हो गया मेरे फर्जंद के पास आके। फरिश्तों ने सोचा निकाला जाए, तब तक इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ। अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शिअती वज़्ज़ुवार। इमाम आ गए, फरमाया या जद्दा, इसने मेरी पनाह ले ली है। मौला ने कहा जब तुमने खुद पनाह दे दिया तो फिर तुम जानो, वापस चले गए। ये है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, करीम अहले बैत। बस आखिरी बात और मसाइब, सलवात बर मोहम्मद व आलिम। अब ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको ना, इसको तो लड़कों ने वो क्लिप भी बना दी थी, हो सकता है वह यूट्यूब पे क्लिप सुनी भी आपने। आज़रबाईजान का इलाका, वही शुरू शुरू में बस बस ईजाद हुई। इसको सरवर भाई बेदार हो, एक गिलास पानी पिला दो सरवर भाई को। तो एक और सलवात पर मोहम्मद, बहुत जबरदस्त दास्तान है। तो एक और सलवात पर मोहम्मद सुनिए सर, बहुत जबरदस्त दास्तान, अल्लाह अकबर। और इनको पता है किसको कैसे ठीक किया जाएगा। जो मैंने कहा ना कि चौथा रास्ता यह है, अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत करो, उनकी अजमत। बस खरीद ली उसने, तो बजाय रोड पे चलाने के लिए उसने क्या किया, वो बस अपनी उससे काफिला ले जाने लगा। 3-4 दिन जाने में लगेगा, आने में लगेगा, 10 दिन वहां रहेंगे, 15-20 दिन का मामला, फिर 10 दिन दूसरी तैयारी, महीने में एक बार चला गया काफिला, बहुत है। अब ये पलट के आए हैं, काफिले की तैयारी हो रही, बहुत तवज्जो से सुनिए। तब तक एक दिन ख्वाब में देखता है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम आए हैं, फरमाते हैं कि अब की आना तो इब्राहिम जेब कतरे को लिए आना। ए नमाज शब पढ़ने वालों, ए अपने को मोमिन समझने वालों, ए दिन में 3-3 मजलिस पढ़ने वालों,
कभी अपने अमल पर घमंड मत करना, किस पर मौला का करम हो जाए और कब वो सुधर के होर बन जाए, तुम अपने घमंड में पड़े रह जाओगे। अब किया ना तो इब्राहिम जेब कतरे को लिए आना, ये कोई ख्वाब हुआ? कोई तवज्जो नहीं दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, यार कुछ चक्कर है, ये कौन है कौन? तो इनसे उनसे पूछा, इब्राहिम जेब कतरा कोई है? कहा हाँ हाँ बहुत मशहूर है भाई। कहाँ मिलेगा? वो फला जगह मिलेगा, जाओ। वहां पहुंच गए तो आप जानते हैं इब्राहिम जेब कतरे को? वो कहा क्या खड़ा है, वहां पहुंच गए। सलाम अलैकुम, आप इब्राहिम साहब हैं? कहा हाँ बोलिए। तो हमारा काम है काफिला ले जाते हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो इब्राहिम समझे कि कस्टमर बना रहा है। देखिए, गुनाहगार होना और है, गुनाहगार 2 टाइप के होते हैं। एक गुनाहगार है वसीयसन टाइप के, कि बदमाश भी हैं गुनाहगार भी हैं, और दिमाग में है कि हम तो ज़ाकिर अहले बैत हैं, अहले बैत से बहुत क्लोज हैं। ऐसा आदमी कभी सुधर नहीं पाएगा। एक गुनाहगार वो है जो गुनाहगार है मगर उसको पता है कि हम कितने गुनाहगार हैं, नंबर 1, और ये भी अंदाजा है कि वो लोग कितने बड़े हैं। तो कह ले क्या जियारत कहाँ की? मशहद। दिमाग उमाग खराब है तुम्हारा जी, हमको जानते हो हम क्या हैं? वहां बड़े लोग जाते हैं, मोमिन लोग जाते हैं, हम लोगों की जगह उना है। ये एहसास, मरहूम मजलिसी का नाम जानते हैं ना? 2 हैं बाप बेटे, मुल्ला बाकर मजलिसी जिनकी बिहार है, उनके वालिद मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी। मोहम्मद तकी मजलिसी कहते हैं मैं गया जियारत के लिए, नजफ पहुंचा, रोजे के करीब जाके हिम्मत नहीं पड़ी, लौट आया। समझे आप? हिम्मत नहीं पड़ी। मोहम्मद तकी, क्या तुम इस लायक हो कि इमाम के सामने जाओ? लौट आए ना, अभी कुछ दिन चलो और अपने को ठीक करो, दुआ इबादत करो। वो पूरी दास्तान है। तो सबको ये फीलिंग नहीं होती। तो वहां हम जैसे लोग जाएंगे जी चोर, वहां बड़े लोगों की जगह है, चला। अब ये लग गए ना इब्राहिम भाई चलिए, इब्राहिम भाई चलिए। तो इब्राहिम को गुस्सा आ गया, कल यार तुम समझ नहीं रहे, बताओ हमारे जी क्या फ्री ले जाओगे? मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। काफिले वाले ने कहा तो हम कह रहे हैं कि ले जाएंगे, तो आपसे पैसा किसने मांगा है? हमने एक बार बोला है कि पैसा चाहिए? आप चलिए, खाली आपका जाना आना रहना कहना सब मेरे जिम्मे। तो अब किसी को भी फ्री जियारत मिलेगी तो छोड़ेगा? तो पैसा का भाई आपसे कौन मांग रहा पैसा? चलिए। इब्राहिम तैयार हो गए, काफिला चल पड़ा, सन्नाटा बयाबान आ गया। अचानक बैरियर, रोको, बस रुक गई, राहजन चढ़ गए, निकालो, जिसके पास जो था सब लूट लिया। काफिला आगे चला गया, वही ड्राइवर वही मालिक, बस साइड करके लगा चीख चीख के रोने। इब्राहिम ने कहा क्या बात है? कहने लगे बात 30 35 40 जो भी आदमी हो, इनका खाना पीना रहना वो तो बात की चीज है, अभी तो तेल डलवाने का पैसा नहीं, डीजल कहां से डालेंगे? इब्राहिम ने कहा अच्छा ये बात है। तो सब लोग जाहिर हैं, कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो सबको बुलाओ किसका कितना पैसा गया है, मैं देता हूं। तो कहे आपका ना लूटा क्या? कल आओ हम दे देते हैं यार, चलो। हाँ भाई बोलिए आपका कितना? 100 रुपया, आपका 50 रुपया, आपका 20 रुपया, सबका बांट दिया। तो आपका कितना था? अब उन्होंने जो भी 2 400 5 हजार बचाया बताया, पी लीजिए आप। आई देखिए 3 रियाल मेरे पास था, वो है। लोगों ने कहा यार इतना सब पैसा तुम रखे थे, तुम्हारा क्यों नहीं मारा उन सबों ने? तो उसने कहा तुम लोगों को पता है मेरा काम क्या है? क्या? मैं पॉकेट मार हूं, जेब कतरा हूं। वो जब वो सब लूटने लगे तो तुम लोग डर गए, घबरा गए। मैं घबराया नहीं, मैंने कहा ये सब लूट के लाएंगे, बॉस को देंगे, कानून तो हमको ना पता है। मैं ताक में लगा रहा कि देखे रखता कहाँ है।
जैसे ही उन सबों ने उसको पैसा दिया, उसने रखा, मैंने जेब मार दी उसकी। सब पैसा तुम्हारा लोगों का था। जैसे ही ये कहा कि मार दी जेब, वो बस वाला और लगा चीख के रोने। तो इब्राहिम ने कहा कि यार अब तो पैसा मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? अब समझ में आया कि 3 दिन लगातार इमाम ने क्यों कहा था इब्राहिम को लेके आना। समझ गए? अस्सलामु अलैका या मुईन अद्दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैक या मुगीथ अश्शिअति वज़्ज़वार फी यौमिल जज़ा। काफिला पहुंच गया, तमाम। इब्राहिम भैया का ना क्यों? का तुम लोग खुद से आए हो, मैं खुद से। देखिए ये भी थिंकिंग का फर्क है। लाख चोर हूं, कुछ तो मौला ने मुझको समझा तब ना बुलाया। एक मिजाज ये होता है, उसने ये नहीं सोचा कि लाख गुनाहगारों कुछ तो था मेरे अंदर ना। कहने लगा देखो तुम लोग खुद से आए हो, जाओ, मैं तो पकड़वाया गया हूं, मुझको तो अरेस्ट किया गया है ना, चोर हूं मैं, तो मैं खुद से नहीं जाऊंगा, मुझको ले चलो बांध के, जैसे चोर लाया जाता है गिरफ्तार करके। हाथ बंधवाया रस्सी से। कुछ दिन तक यह कारवां रहा, जाने लगा। चलो इब्राहिम भाई काफिला जा रहा है ना। क्यों? का तुम लोग खुद से आए थे, जाओ, मैं तो गिरफ्तार करवाया गया हूं, जब आजादी मिलेगी तब जाऊंगा। इनको पता है कौन किस रास्ते से ठीक होता है। अब असल मैं जा रहा हूं मामून के यहां, अगर वापसी में मेरी अबा मेरे सर पर हो तो मुझसे बात मत करना। अंदर क्या हुआ जाने दीजिए, वक्त कम बच गया है। पलटे हजरत। अबू सल्त कहते हैं कि इमाम के सर पर रिदा थी, मैं पीछे पीछे चलता रहा, ला के हुजरे में लेटाया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कम सिन है। इतने में देखा इमाम तकी, अरे मौला आप कैसे? दरवाजा तो बंद था। इमाम ने कहा जो खुदा मदीने से खुरासान ला सकता है वो बंद दरवाजे से अंदर भी ला सकता है। इमाम ने अपने बेटे को देखा, कलेजे से लगाया, रुमू से इमामत तालीम फरमाए। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, यह हकीकी। फिर मामून को इत्तला हुई, सरकारी शोक का ऐलान हुआ, शान से जनाजा उठा। इस चीज को इमाम रज़ा महसूस कर रहे थे कि परदेश में शहीद तो किया गया मगर मेरे जनाजे का वो हाल नहीं हुआ जो मेरे जद का हुआ है। शायद इसीलिए फरमाते हैं यबन शबी इन कुंत बाकियन अला शै फबके लिल हुसैन। ए फर्जंद शबीब, अगर किसी चीज पे रोना आए ना तो हुसैन पर मातम करना। शिमर सवार हुआ जिसमें अतहर पर, जानवर भी ज़बह किया जाता है, उसका उसूल है। हाँ, गला सामने से काटा जाता है 1, पानी पिला लिया जाता है 2, छुरी तेज कर ली जाती है 3, लेकिन मेरा मौला अल मदबूह बिल कफा, सामने से नहीं पसे गर्दन, कुंद खंजर, सूखा गला, सरोतन में जुदाई कर दी गई। मैं जो समझता हूँ शायद इमाम ने क्या किसी के साथ नहीं हुआ जो इमाम हुसैन के साथ हुआ। ए फर्जंद शदीद, अगर किसी पे रोना आए तो हुसैन पर रोना। अब तो सर जुदा कर दिया ना, हाँ, अब तो कत्ल कर चुके ना, अब तो बस करो। आज तक नहीं सुना होगा आपने कहीं, कहते लेकिन जब सर जुदा हो गया, ये मलऊन इब्ने साद कहता है वो लोग जो हुसैन के जिस्म पे घोड़े दौड़ाना चाहते हैं अपने घोड़ों को एल लगा के आगे आ जाए। रिवायत कहती है 10-10 जनाज़ादे घोड़ों को एल लगा के आगे आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन करबला में पड़ा है, 10-10 घोड़े
इमाम के जिस्म मुबारक को पामाल कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमाम रज़ा ने फरमाया, हे फर्जंद शबीर, अगर किसी पे रोने का दिल चाहे फबके लिल हुसैन, हुसैन पर गिरिया करने। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए मरहुमा के ईसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह